तो स्टूडेंट आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे अल्टरनेटिव करंट के बाकी रह गए थे, जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। कुछ ही क्वेश्चन है, तो एक दो नए कॉन्सेप्ट हमको सीखने पड़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किस वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पढ़ लो तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। if in an LC series circuit XL greater than XC, hence current क्या कर रहा है, वोल्टेज से लीड करेगा, लैग करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड ये वाला देख लो, इससे भी क्या है, वही लीड और लैग। करंट आगे होगा या पीछे होगा, आगे होगा तो वोल्टेज से कितना आगे होगा, π/2 पाई। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, आप उसको समझो। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम इजी वे में। तो इजी वे क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। थियरी में जब आपने पढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आर, रजिस्टर का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे इस लाइन पे होता था, पहला एक रेजिस्टेंस होता था जिसको लोग बोलते हैं XL, मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस। फॉर्मूला आपको याद होगा, ओमेगा L होता था। ठीक है, और डिवाइड में इधर नीचे होता, डिवाइड मतलब नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में होता था XC। क्लियर आ रही बात समझ? ये सारे होते हैं रेजिस्टेंस की लोकेशन। अगर आपको कोई बोले नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, तीनों को वेक्टर की तरह सॉल्व करेंगे तब नेट रेजिस्टेंस आएगा। आ रही बात समझ? तो नेट रेजिस्टेंस मतलब ऊपर देखो, ऊपर की तरफ होगा प्लस और नीचे की तरफ होगा माइनस। तो ऊपर वाला ज्यादा होता है, नीचे वाला कम होता है, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे तो ऊपर की तरफ नेट आएगा। क्लियर, ये तो रेजिस्टेंस की लोकेशन है। अगर मैं इसी तरह सेम किसकी बात करूं, वोल्टेज के बारे में, तो एक और डायग्राम मैं यहाँ बना दूंगा। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज होगा भाई, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आएगा वो। क्लियर, और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इंडक्टर है तो यहाँ पे किसका वोल्टेज आएगा, इंडक्टर का। क्या लिख दूंगा, VL। क्लियर, और डाउन साइड किसका आएगा, कैपेसिटर है तो यहाँ पे कैपेसिटर का आएगा। क्लियर, अगर आपसे कोई नेट बोलेगा तो नेट में ऐसे निकालता हूँ, डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ। आर तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी आर वाला मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आर वाला चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। यहाँ पे किससे क्रॉस है, PR। क्लियर, तो सेम उसी तरह मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। अब अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो पहले ये वाला वर्टिकल लाइन का सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्टिकल लाइन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये वाला वोल्टेज ज्यादा रहा होगा, तो ज्यादा में से कम को बढ़ा देंगे तो क्या आएगा, XL माइनस VL माइनस VC, यहां तक कुछ आया। और इधर कौन सा है हमारे पास, VR। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक लाइन ऐसे मिलाएंगे, तो ये आपका आ जाता है टोटल। V क्या है, टोटल। अब यहाँ पे ऑलवेज एक बात फिक्स, ये वोल्टेज वाला मैंने आपको डायग्राम बना दिया, वोल्टेज को कहाँ कहाँ एज्यूम करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हम लोग करंट को फिक्स कर देते हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन ऑलवेज इधर होगी, किधर, पॉजिटिव X डायरेक्शन में करंट होगा ऑलवेज, इस डायग्राम में। अब देखो नेट वोल्टेज, करंट हमेशा फिक्स है, यही रहेगा। अब नेट वोल्टेज आपका देखो कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मतलब करंट ज्यादा है, सॉरी वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम है। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव में बढ़ गया, आगे कहां बढ़ गया, देखो ऊपर, प्लस के ऊपर जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बढ़ेगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो घटेगा, क्या, वोल्टेज। तो करंट की बात क्या होगी। अगर मैं इस सेटअप में बोलूं बेटा कि बताओ भाई करंट के साथ क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे करंट लैग कर रहा है। लैग कर रहा है मतलब पीछे, किससे, वोल्टेज। तो हमेशा जो आंसर होता है ना करंट की टर्म में होता है, करंट लीड कर रहा है मतलब आगे, लैग कर रहा है मतलब पीछे। तो ये डायग्राम देख के आप बता सकते हो कि जो नेट वोल्टेज है, क्या भाई, नेट वोल्टेज वो क्या कर रहा है, आगे, और करंट क्या है, पीछे। तो इसको अगर सिस्टमेटिक वे में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, जो करंट है लैग कर रहा है मतलब पीछे, किससे, वोल्टेज। क्लियर, कितना पीछे, एंगल हमको नहीं पता तो हम लोग यहाँ बोल देते 5। बस इतना सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे बोल दिया गया, देखो XL ग्रेटर देन XC, मतलब XL ज्यादा, जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे।
यहाँ पे हमने क्या जूम किया, एक्सएल। अगर एक्सएल ज्यादा है तो यहाँ पे क्या ज्यादा होगा भाई, V1 बाय डिफॉल्ट। ऊपर वाला अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है ऊपर वाला तो ऊपर वाला वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो मतलब यहाँ पे हमको कंडीशन आ रहा है VL ग्रेटर देन VC, मतलब ये वाला VL ग्रेटर देन VC, मतलब यही डायग्राम बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं ये बनेगा कि नहीं। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें खास बात बना लेते हैं। आपको तीनों वोल्टेज और तीनों रेजिस्टेंस का लोकेशन पता हो तो आप डायग्राम बना लोगे। क्या बोला गया है, इफ इन एन AC LC सीरीज सर्किट, मतलब सिर्फ उसके अंदर दो कंपोनेंट L है और C है, तो उसका डायग्राम बना सकते हैं क्या से? तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल। करंट को धीरे से बिना बताए किसी को यहाँ पे लिख लेना है, करंट फिक्स इधर रहेगा। वोल्टेज का लोकेशन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इंडक्टर। L का मतलब इंडक्टर, इंडक्टर का यहाँ पे होगा VL, रजिस्टर, और क्या है C, C का कहाँ पे होगा, यहाँ। अब क्या कंडीशन दे दिया भाई कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, इंडक्टर का, तो वोल्टेज भी किसका ज्यादा होगा, इंडक्टर का। किसका कम होगा, कैपेसिटर। तो नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए इसको कम हो जाएगा कुछ, क्योंकि ऊपर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ यहां तक आएगा, ये यहां तक। क्लियर, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, VL माइनस VC। अब कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि देखो जो वोल्टेज है वो करंट से कितना आगे है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं। अगर ऊपर की तरफ कितना है, π/2, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि जो हमारी करंट है वो क्या है, कम है, मतलब वोल्टेज ज्यादा है। देखो ना, ऊपर की तरफ अगर वोल्टेज जाएगा तो ज्यादा है, नीचे की तरफ जाएगा तो कम। तो वोल्टेज ज्यादा है, करंट क्या है भाई, कम है। कितना कम है, π/2। तो जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना, π/2 से। तो चेक कर लेते ऑप्शन, देखो π/2 वाले कौन से, पहला और दूसरा। तो लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 फेज, लैग नहीं, वोल्टेज की टर्म में बोला तो वोल्टेज क्या है, ज्यादा है, दिख रहा है डायग्राम में। लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 इन फेज, π/2 ज्यादा है क्या, वोल्टेज किससे, करंट से। ऊपर की तरफ है तो ज्यादा, नीचे की तरफ है तो कम। ज्यादा को बोलते हैं लीड, कम को बोलते हैं लैग। क्लियर, फिर से क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान। इन AC सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर, क्या सिर्फ कैपेसिटर, तो बना दो। कैपेसिटर है तो हमको पता है ये वर्टिकल लाइन ऐसे होती थी, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या मिलता था, यहाँ पे मिलता था VC। यहाँ पे धीरे से आपको बता देना है करंट। क्लियर, अब आप कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि इस केस में क्या हो रहा है। यहाँ पे भी जो फेज है, जो दोनों के बीच का एंगल है, कितना है, π/2, पर यहाँ पे वोल्टेज कहाँ है, देखो नीचे की तरफ है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, कम करेगा, कितना, π/2। करंट की टर्म में बोलोगे तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है, कितना लीड करेगा, π/2। तो चेक करते हैं क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोला है। तो करंट क्या कर रहा है भाई, लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है, π/2। तो ये लीड आएगा π/2, तो लीड आएगा π/2, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। लीड कर रहा है π/2, किससे लीड कर रहा है भाई, वोल्टेज। आ रही बात में, बस इतना याद रहेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। जो दिया गया वो बना लो, जो नहीं दिया उसे मत बनाओ, सिंपल सा लॉजिक है। आपको जनरल में 3 रेजिस्टेंस और वोल्टेज का लोकेशन बता दिया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बेसिक सी थ्योरी देखेंगे ट्रांसफार्मर के लिए। तो ट्रांसफार्मर में दो बात होती है, दो टाइप की कॉइल होती है, एक इनपुट वाली होती है, एक आउटपुट वाली होती है। इनपुट वाली को बोलते हैं प्राइमरी, आउटपुट वाली को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। समझते हैं क्या बोला गया। सबसे पहले, इट इज ऑब्जर्व दैट बाय selecting appropriate transformer ratio setup of transformer setup down can be prepared। ठीक, we have assumed that the transformer is no loss। समझो यहाँ पे क्या बोला, we have assumed that in transformer there is no loss of power। कहने का मतलब आइडियल, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाना आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेगा तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। देखो लिखा गया वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू इनपुट। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे भी लिखा गया है, ये वर्ड बार बार यूज होता है। देखो इंस्टेंटेनियस आउटपुट, आउटपुट पावर मतलब कौन सी पावर भाई, सेकेंडरी वाली। आउटपुट का मतलब सेकेंडरी,
कहीं आउटपुट लिखा हुआ कहीं सेकेंडरी लिखेगा, तो दोनों का मतलब समझ जाना। आउटपुट बोलेगा मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब आउटपुट, ठीक। अब देखो इनपुट, इनपुट का मतलब होता है प्राइमरी कोइल। प्राइमरी कोइल को हम लोग इनपुट की तरह बोलते हैं, सेकेंडरी कोइल को आउटपुट की तरह बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही तो क्वेश्चन के हम लोग सोचेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर? आउटपुट का मतलब सेकेंडरी कोइल, इनपुट का मतलब इनपुट, आउटपुट का मतलब सेकेंडरी कोइल, इनपुट का मतलब प्राइमरी कोइल। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये फॉर्मूला याद कर लो, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये किसके लिए पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। किसके लिए भाई? आइडियल। आइडियल अगर रियल होगा तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों? रियल में हम जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट मिलता नहीं, ठीक। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म देखी गई, सेटअप अप ट्रांसफार्मर और सेटअप डाउन। मतलब आर होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ठीक है। जो आर होता है वो क्या बताता है भाई? सेटअप अप के लिए ग्रेटर देन 1 होता है और सेटअप डाउन के लिए लेस देन। डाउन मतलब लेस देन, ग्रेटर मतलब ग्रेटर देन 1। तो अगर सेटअप अप ट्रांसफर क्या करता है? आउटपुट पावर को बढ़ाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो सेटअप ट्रांसफार्मर वो क्या करता है? वो आउटपुट पावर को बढ़ा देता है, ठीक है, और आउटपुट करंट को भी बढ़ा देता है। दो बार याद रखना, सेट अप अप का मतलब ज्यादा, क्या ज्यादा भाई? आउटपुट पावर, आउटपुट पावर ज्यादा होगी। क्लियर? और सेटअप डाउन होगा, इसका मतलब आउटपुट पावर कम होगी। आ रही बात समझ? और पावर का ये फॉर्मूला तो आपको पता है, पावर इक्वल टू होता है आई इंटू वी। वी को यहाँ पे लिख दिया गया, ईएमएफ देखो। सेकेंडरी का मतलब भाई आउटपुट पावर, देखो ना, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट, तीनों को इक्वल किया तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। एन क्या है? नंबर्स ऑफ टर्न। तो मैं ऐसे नहीं याद रखता, मैं कैसे याद रखता हूँ? ऐसे याद रखता हूँ, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर? सेम उसी तरह पहले एन को पहले लिख दूंगा, सेकेंडरी और यहाँ पे करंट के लिए उल्टा हो जाएगा, करंट के लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी और यहाँ पे सेकेंडरी। अब इसमें खास बात क्या है? अगर रियल बोलेगा, सेटअप बोलेगा तो ग्रेटर देन 1 कर देना है, आर की वैल्यू पुट कर देंगे ग्रेटर देन 1। अगर डाउन बोलेगा तो लेस देन 1 कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? ये कब आया? 2020 में। क्या पूछा गया आपसे? लंबा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन, गिवन डेटा लिख दो। क्या बोला गया? देखो ध्यान से समझना। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है बताओ? इनपुट का मतलब होता है प्राइमरी। तो इनपुट पावर के लिए क्या दिया है? वोल्टेज। तो P मतलब प्राइमरी। इनपुट बोलेगा प्राइमरी, आउटपुट बोलेगा सेकेंडरी, ठीक है। कितना दिया गया? 3300 वोल्ट, ठीक है। फिर क्या बोला गया? एट अ सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग। देखो प्राइमरी बोल दिया, प्राइमरी वाइंडिंग में कितने नंबर्स ऑफ टर्न है? 2000। तो लिख दो प्राइमरी में कितना है भाई? 2000। तो यहाँ लिख दे 1 2 3। क्लियर? फिर आगे बढ़ते। What should be the number of the turn in the secondary in order to get output power at this? मतलब सेकेंडरी कोइल में नंबर्स ऑफ टर्न कितने होंगे, कितने होंगे जिसके कारण आउटपुट जो वोल्टेज है वो आपको, आउटपुट मतलब सेकेंडरी, कितना मिल जाए? 330। बस अभी जस्ट हमने देख लिया है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट डेटा दिया, तो हमको एक रिलेशन याद होना चाहिए जो हमने अभी याद किया, ये वाला देखो, इससे बात बन जाएगी। ये रहा। तो हमको क्या बात किया गया? वोल्टेज और नंबर्स ऑफ टर्न के बारे में। तो दोनों को इक्वल लेके क्या कर देना है? सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने, अगर यहाँ से देखोगे तो ये रहा मेरा फॉर्मूला, ठीक है। इसको लिख के सॉल्व कर दे। जिनके बारे में बात किया जाएगा उनको इक्वल लेके सॉल्व कर देना, बस सिंपल, इतनी सी बात। अब चलो फटाफट कर लेते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, चलो ध्यान से देखते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला? सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। सेकेंडरी का नंबर्स ऑफ टर्न और प्राइमरी का नंबर्स ऑफ टर्न।
हमसे क्या पूछा है, सेकेंडरी वाला, तो सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दे, चलो सेकेंडरी का कितना दिया है, सेकेंडरी का दिया है अपने पास 330, डिवाइड में प्राइमरी का कितना दिया है 3300, एनएस निकालना है, प्राइमरी कितना है 2000। अब देखोगे ध्यान से तो कुछ कट रहा होगा, ठीक है, क्या कट रहा है देखो यहाँ पे ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो इधर गया, एक जीरो से ये निपटा दिया, और 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आ गया 1, इधर कितना बचा 200, तो 200 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 200 NS। तो सेकेंडरी में नंबर्स ऑफ टर्न कितनी आएंगी 200, ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं मतलब आंसर क्लियर। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट। आ रही है बात समझ, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्या पूछ दिया गया, इफ P नॉट इन आउटपुट पावर एंड PI इनपुट पावर ऑफ अ रियल सेटअप ट्रांसफार्मर। क्या भैया आइडियल नहीं, रियल है, और कैसा है, सेट अप अप अप, क्या अप होगा आउटपुट, क्या अप होगा आउटपुट पावर, किससे अप होगा इनपुट से। आपका मतलब ग्रेटर देन, तो ये आना चाहिए, ये काम मैच कर रहा है, देख लो आई बात समझ में। आउटपुट को P नोट बोला, इनपुट को ये बोला, आ रही बात समझ। इतना आसान क्वेश्चन है, कब का था ये देखो 2020 या 2022 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन। चलो फिर से आ गया एक क्वेश्चन बहुत प्यारा, फॉर आइडियल है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर, 21 का क्वेश्चन है, सेटअप डाउन, तो वोल्टेज और करंट वाला लिखना है, तो पहले मैं सब लिख देता हूं, सेकेंडरी प्राइमरी इक्वल टू सेकेंडरी प्राइमरी, क्लियर। फिर करंट के बारे में उल्टा हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी। क्या बोल दिया भाई, सेटअप डाउन, डाउन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आर होता था, आर की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार आप नोटिस कर लो, एक ही आंसर आ जाएगा, एक बार किसके लिए सोल्व कर लेते हैं, वोल्टेज के लिए, और एक बार किसके लिए सोल्व करना पड़ेगा, करंट के लिए। सर आपको कैसे पता चला, क्वेश्चन में करंट और वोल्टेज ही दिखाई दे रहा है, तो जो करंट का आएगा, जो वोल्टेज का आएगा, उसका उल्टा क्या होगा करंट। देखो अगर यहाँ पे आपने सेकेंडरी लिखा है तो उसके सामने क्या आ रहा है प्राइमरी, मतलब अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो सेकेंडरी की करंट कम होगी, क्यों, क्योंकि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आर की जो वैल्यू है एक बार इसके साथ सॉल्व करते हैं, देखो ना 1 2 3 4 सब इक्वल है, तो आर की वैल्यू एक बार यहाँ रख के सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा देखिए, सेकेंडरी प्राइमरी लेस देन 1, तो प्राइमरी वाला इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी। अगर ये आ गया तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करने जाऊंगा, इसको देखते मैं करंट के बारे में लिख सकता हूँ, करंट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ एस की जगह पे सिर्फ क्या कर देना प्राइमरी, और पी की जगह पे क्या कर देना एस, खत्म। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे क्या है पी, अपोजिट है। तो देख लो भाई, प्राइमरी का पावर ज्यादा होना चाहिए और सेकेंडरी का करंट ज्यादा होना चाहिए, पी ज्यादा होना चाहिए, वोल्टेज में कौन ज्यादा होना चाहिए, पी, ये रहा पी ज्यादा है, इसका वोल्टेज ज्यादा है, अगर वोल्टेज ज्यादा, प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है तो प्राइमरी का करंट कम होना चाहिए, ज्यादा तो गलत है, प्राइमरी का वोल्टेज और कहाँ ज्यादा है, प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है पर करंट किसकी ज्यादा है, सेकेंडरी की, तो यही ऑप्शन हमारा राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन, द आउटपुट पावर इज सेट अप, देखो आगे ना, सेट अप मतलब ज्यादा, क्या ज्यादा, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, इनपुट पावर से, तो क्या देखो, तो आउटपुट पावर बताना है, क्या होगा भाई, सेट अप, अप देखो नाम में क्लियर, अप मतलब अप ज्यादा, क्लियर, क्या ज्यादा, किसका ज्यादा, पावर ज्यादा, कौन सा ज्यादा, आउटपुट ज्यादा, किससे, इनपुट के कंपेयर में, ऐसे याद करना है। सेट अप, आपका मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब क्या ज्यादा, पावर, किससे, इनपुट से, तो आउटपुट ज्यादा है किससे, इनपुट से, तो लिख दे ग्रेटर देन द इनपुट पावर, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट। आ रही बात समझ में, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो भैया, इसका अगर सॉल्यूशन करने जाओगे सिस्टमेटिक वे से लेंदी जाएगा, और ये चेंज नहीं होता है, सिस्टमेटिक क्वेश्चन आता है, नीट में भी एक बार पूछा जा चुका है, जेई में भी और गुजरात बोर्ड में भी, तो इसका आपको आंसर सिर्फ याद कर लेना है। क्या बोलेगा, इन एलसी ऑसिलेशन एट डैश टाइम
एनर्जी इन कैपेसिटर एंड एनर्जी इन इंडक्टर आर इक्वल। मतलब जो आपका एलसी सर्किट होता है उसके अंदर ऐसा टाइम बताइए जितने समय पे जितनी एनर्जी इंडक्टर के पास हो उतनी एनर्जी कैपेसिटर के पास। क्लियर? दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर के पास इक्वली एनर्जी कब होती है? T/8 पे होती है। कब होती है? T/8, याद रख लो। ये रहा T/8। सही से नहीं आया तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है? T/8। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। क्या है बेटा? टाइम पीरियड। याद रह जाएगा। तो यहीं पे ये चैप्टर होता है फिनिश। आप रिवाइज कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, ठीक है? और सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ।